पाकिस्तानी सियासत दुबई शिफ्ट हो चुकी है और दुबई के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है हम आपको आज के वीलॉग में ये बताएंगे। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए 3 नाम फ्लोट हो चुके हैं। इनमें से एक उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, दूसरा उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और तीसरा उम्मीदवार स्टैब्लिशमेंट का है। स्टैब्लिशमेंट का कौन सा उम्मीदवार है, नून लीग का कौन सा उम्मीदवार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या वाकई पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ये भी आज के वीलॉग में बताया जाएगा। और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब आ रहे हैं, हम आपको आज के वीलॉग में ये भी बताएंगे। दुबई के अंदर खासी सियासी गहमा गहमी है। इस वक्त पाकिस्तान के मैक्सिमम सियासतदान इस वक्त दुबई में है और दुबई में एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। उस खिचड़ी के अंदर से क्या निकलेगा मैं आपको डेफिनेटली आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि वहां कौन कौन इस वक्त मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब दुबई के अंदर मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की आंख का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ये ऑपरेशन के बावजूद लाहौर पहुंचे। वहाँ पे एप्टमा की तकरीब थी, गौहर एजाज साहब ने इनको बुलवाया था, दावत दी थी और ये गौहर एजाज साहब की दावत पे ये लाहौर पहुंचे। इन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया, फिर इन्होंने एक दिन लाहौर के अंदर क़याम किया और उसके बाद ये दोबारा दुबई वापस चले गए। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से दुबई पहुंचे, मरियम साहिबा लाहौर से दुबई पहुंची और इसके साथ साथ ओन चौधरी साहब एक मैसेज लेके जहांगीर तरीन साहब का, वो भी दुबई पहुंच गए। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी दुबई के अंदर मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये शायद आने वाले दिनों में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। बहरहाल दुबई के अंदर एक बड़ी खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी में से मियां नवाज शरीफ साहब अब बाकायदा पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। पहले ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद सितंबर में उमर अताब बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आएंगे, लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई है उन डेवलपमेंट्स के बाद यूँ महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे जुलाई के अंदर ही पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब ये जुलाई के अंदर पाकिस्तान क्यों वापस आ रहे हैं, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। उन खबरों के मुताबिक मेरा ख्याल है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त अरब मुल्क हैं, वो ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ और ये इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ने के बाद ये चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो याद रखें, यूएई पाकिस्तान की मदद करेगा, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद करेगा, बहरीन पाकिस्तान की मदद करेगा और इसके साथ साथ कतर पाकिस्तान की मदद करेगा। और इस बार जो मदद की जाएगी वो बिज़नेस की शक्ल में होगी, वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में होगी। और इसके साथ साथ IMF को भी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने राज़ी कर लिया। अब IMF का जो इशू था उसमें उन्हें इसहाक डार साहब के साथ कोई प्रॉब्लम था। वो इस समझते थे कि इसहाक डार साहब टफ बॉय हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान वापस आके 3 ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जिस पे IMF को ठीक ठाक रिजर्वेशंस थी। जो पहली स्टेटमेंट थी वो इसहाक डार साहब की, वो ये थी कि अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, अगर आप केस रिलीज़ करते हैं ठीक है, नहीं करते तो गुड बाय, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो IMF को इस पर बहुत रिजर्वेशन थी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमारे एटमी असासे हथियाने के लिए ये टूल के तौर पे IMF को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पे बड़ा एतराज़ किया गया। फिर जियो पॉलिटिक्स का जो उन्होंने आखिरी कार्ड खेला कि जियो पॉलिटिक्स हमारे साथ हो रही है, तो इस पे भी एतराज़ किया गया। और अल्टीमेटली जब IMF इसहाक डार साहब के साथ मामला तय करने के लिए राज़ी ना हुआ तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसहाक डार साहब को साइड पे किया और ख़ुद वो गए और वहाँ पे जाके उन्होंने खासी हद तक IMF को राज़ी कर लिया। तो ये मियां शहबाज शरीफ की एक अचीवमेंट है जिसे हमें मानना पड़ेगा। और साथ इसके इसहाक डार साहब के लिए खासी एम्बेरसमेंट है कि वो IMF को राज़ी नहीं कर सके थे। तो IMF जो है तो मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो अब सिनेरियो ये है कि अरब मुल्क ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाए, चाइना ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएं और IMF भी ये चाहता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाए। और यहाँ पे एक कानून पास हो चुका है जिसके मुताबिक नाहली जो है उसकी मुद्दत 5 साल होती है और मियां नवाज शरीफ की मुद्दत 5 साल पूरी हो गई। और जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे इस नई अमेंडमेंट के तहत, नवाज शरीफ को भी फ़ायदा होगा और जहांगीर तरीन साहब को भी फ़ायदा होगा इसका। और जहांगीर तरीन साहब भी आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब दुबई के अंदर जो सेटलमेंट है वो ये हो रही है कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में करवाया जाए और गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करने से चंद दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ देगी। जब असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी तो इलेक्शन जो है 60 दिन के बजाय 90 दिनों में होंगे। जब 90 दिनों की तारीख होगी तो फिर ये इलेक्शन नवंबर में चले जाएंगे। तो अब पहली जो सेटलमेंट है वो ये है कि इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं। दूसरी सेटलमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जुलाई के अंदर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, वो अपने मुकदमात को फेस करेंगे। कवानीन यहाँ पे बदल चुके हैं, उन कवानीन की तब्दीली के बाद अब मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और बड़ी जल्दी वो अपने हर केस से रिहा हो जाएंगे, बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। और उसके बाद ये एक
पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासी कैंपेन चलाएंगे और चौथी मरतबा ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ शर्तें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 ऐसे हलके हैं जिनके बारे में वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े ना करे। पहला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हलका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली में इलेक्ट होकर पहुँचें। दूसरा हलका राजा परवेज़ अशरफ साहब का है जो इस वक्त स्पीकर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि राजा परवेज़ अशरफ के हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा न करे। और तीसरा हलका जो है वो कमर ज़मान काहिरा साहब का, लाला मूसा का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वहाँ पर नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा न करे। और चौथा हलका जो है वो नदीम अफजल चंद साहब का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो इलेक्ट होकर वो कौमी असम्बली में पहुँचें। और इसके साथ साथ एक जो हलका है वो है रहीम यार खान का हलका। वहाँ पे मखदूम अहमद खान जो है वो खड़े होते हैं और कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि वहाँ पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा ना करें। तो 5 सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी सीट्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेना चाहती है। और इसके साथ साथ सिंध की गवर्नमेंट जो है उसके बारे में कुछ सेटलमेंट हो रही है। फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके बारे में कुछ सेटलमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये एक जो बड़ी सेटलमेंट है वो सामने आएगी। और इसके साथ साथ जो दोनों पार्टीज़ हैं वो ये फैसला करेंगी कि हम इलेक्शन के फ़ौरन बाद एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करेंगे और उस चार्टर ऑफ इकॉनमी में सारी पार्टी से साइन लेके पाकिस्तान की इकॉनमी के जो सेटअप है उसको 20 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे प्रिंसिपल्स बना दिए जाएंगे कि जिससे कोई भी गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट उनको छेड़ ना सके। तो ये एक सेटलमेंट हो रही है। और अब हम आते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो पहला जो नाम है वो नजम सेठी साहब का है। नजम सेठी साहब ने PCB से अपने आप को साइड पे कर लिया और ये जो साइड पे हुए उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्हें निगरान प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है और इनके लिए कोशिश की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब को मनाया जाए। और दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो गौहर एजाज साहब हैं। गौहर एजाज साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हमायत हासिल है और आसिफ अली जरदारी साहब की हमायत भी हासिल है, क्योंकि गौहर एजाज साहब ने इनको मशवरा दिया था कि अगर आप मेरे मशवरे मान जाएँ और कुछ आप एप्टमा को रिलीफ दे दें, कम से कम इसको एनर्जी में रिलीफ दे दें, तो मैं $15 बिलियन पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ा सकता हूँ। तो आसिफ अली जरदारी साहब ही चाहते हैं कि गौहर एजाज साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, निगरान प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ साथ मोहसिन बेग साहब का नाम भी इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रहा है और इसके बारे में भी कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चौधरी साहबान भी उनके लिए राज़ी हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इन तीनों नामों में से किसका फ़ैसला होता है, लेकिन दुबई के अंदर इन तीनों में से किसी एक का फ़ैसला हो जाएगा। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान ने भी अपना नुमाइंदा दुबई भिजवा दिया है और ओन चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब का मैसेज लेके मियां नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं और साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब से मिलेंगे और वहाँ पे भी सीट एडजस्टमेंट उनके लिए भी होगी, क्योंकि जनूबी पंजाब की बहुत ज़्यादा सीटें जो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास हैं और वो सब इलेक्टेबल्स हैं। और आने वाले दिनों में याद रखिएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान एक ऐसी पार्टी होगी जो पंजाब के अंदर भी बहुत इसकी पोजीशन मजबूत होगी और वफाक के अंदर भी इसकी पोजीशन मजबूत होगी। और अगर ये दोनों जगहों पे इसकी पोजीशन मजबूत होती है तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, बहरहाल उससे इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन और अलीम खान के मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हुकूमत इनको साइड पे करेगी तो फिर गवर्नमेंट्स नहीं बन सकेंगी, ना पंजाब में और ना ही वफाक के अंदर गवर्नमेंट बन सकेगी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चौधरी शुजात साहब की तरफ से एक शिकवा है, वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं। उनका ख़्याल ये है कि हमारे साथ वादा किया गया था कि PTI में से कुछ लोग जब टूटेंगे तो हमें दिए जाएंगे, लेकिन वो हमें नहीं दिए जा रहे, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दिए जा रहे हैं, जो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। तो चौधरी शुजात साहब खासे नाराज़ हैं। वही चाहते हैं कि उनके केक का साइज़ बड़ा हो जाए, लेकिन उनके केक के साइज़ को बड़ा नहीं होने दिया जा रहा। और अब अगर चौधरी शुजात साहब की बात नहीं मानी जाती तो हो सकता है कि चौधरी साहब जो हैं अपनी 3 सीटें भी लूज़ कर दें। तो चौधरी साहब को अब सरदस्त सिर्फ अपनी 3 सीटों के लिए जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही जिनकी इनको तवक्को थी। और चौधरी सरवर साहब का भी ख्याल ये था कि ये कुछ ना कुछ PTI के लोगों को लपेट लेंगे, लेकिन PTI के लोग बगैर किसी इशारे के इनके पास आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखें कि जो कुछ सेटलमेंट दुबई के अंदर हो रही है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब जो हैं वो अब बड़ी तेज़ी से डेड एलिफेंट बनते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस एलिफेंट का बनता क्या।